एक बहुत सुंदर जंगल था जिसमें एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम था चीनी चिड़िया। चीनी चिड़िया अपने पति चीनू कौवा और अपने 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहती थी। चीनी चिड़िया बहुत मेहनती थी, लेकिन उसके पास रहने को घर नहीं था। चीनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ घोंसले में रहती थी। बढ़ती ठंड को देखकर चीनी चिड़िया परेशान होती जा रही थी। हे भगवान, अभी तक तो मैं जैसे तैसे खुद का गुजारा इस ठंड में कर लेती थी, लेकिन अब तो मेरे बच्चे भी हैं। ये इस ठंड में कैसे रहेंगे? चीनू कौवा जब शाम को सब्जी बेचकर वापस आता है। आज चीनी इतनी परेशान क्यों है? ये तो कभी इतनी परेशान नहीं होती है। क्या हुआ चीनी? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने तुमको कभी इतना परेशान नहीं देखा। क्या बताऊं मैं तुम्हें, खुद तो कुछ दिखता नहीं है। ठंडी बढ़ती जा रही है और हमारे पास रहने को घर नहीं है। इस घोंसले में पूरी सर्दी कैसे निकालेंगे? अभी तो हमारे 2 बच्चे भी हैं। चीनू कौवा भी ये सुनकर परेशान हो जाता है। तुम सही कह रही हो चीनी, हम लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा। सर्दी बढ़ने से पहले घर बनाना बहुत जरूरी है। और ये कहकर चीनू कौवा वहाँ से चला जाता है और चीनी चिड़िया भी इधर कुछ सोचने लगती है। तभी चीनी चिड़िया के बच्चे आते हैं और कहते हैं, मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तभी छोटा बेटा कहता है, मम्मी मुझे समोसे खाने हैं। ठीक है बेटा, तुम सामान ला दो, मैं बना देती हूँ। फिर दोनों बच्चे जाकर सामान लाते हैं। वापस आने के बाद चीनी चिड़िया समोसे बनाती है और बच्चों को खिलाती है। तब तक चीनू कौवा भी वापस लौट आता है और वो भी बैठकर समोसे खाता है। वाह चीनी, समोसे तो बहुत अच्छे हैं। तुम तो बिल्कुल होटल जैसे समोसे बनाती हो। ये सुनकर चीनी चिड़िया सोचने लगती है कि क्यों ना मैं समोसे का दुकान ही खोल लूं। फिर चीनी चिड़िया एक समोसे का दुकान खोलती है। देखते ही देखते चीनी चिड़िया के पास बहुत सारे लोग समोसे खाने आने लगते हैं। समोसे बेचकर चीनी चिड़िया बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। फिर उन पैसों से चीनी चिड़िया एक बहुत सुंदर सा घर बनाती है। नए घर में चीनी चिड़िया अपने पति चीनू कौवा और अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।